शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि उसने हमें और आपको इस्लाम दिया है। लोग तड़प रहे हैं आज इस्लाम के लिए, वो इस्लाम जो आपका ही नहीं है। शरा लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है, मैंने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर भेजा था, और नूह के बाद इब्राहीम और मूसा और ईसा भी जो दीन लेकर गए हैं वही दीन मैंने आपको भी देकर भेजा है। ये गलत अफवाह है कि इस्लाम मुसलमानों का धर्म है। ये योगी मोदी आज जो चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, और देख लीजिए कासगंज यूपी में पुलिस कस्टडी के अंदर एक मुसलमान को मार दिया गया, सिर्फ माहौल बनाने के लिए। यूपी जो चुनाव आ रहा है वो बनाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के और राम मंदिर बनवा रहे हैं अयोध्या में, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। हमने कब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए वही नहीं? अल्लाह ताला खुद कह रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मैंने कोई नया धर्म नया दीन नहीं दिया है। आपसे पहले भी जो नूह अलैहिस्सलाम आए थे उनको भी यही दीन दिया था, और नूह के बाद जो इब्राहीम, मूसा और ईसा, मोसेस और जीसस जो आए उनको भी हमने यही दीन देकर भेजा। उन लोगों ने जब दीन में गड़बड़ी पैदा की तो उसकी इस्लाह के लिए वही दीन हमने असली शक्ल में आपको देकर भेजा है। क़ुल या अहलल किताबी तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया वालों को बता दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूदियों से और ईसाइयों में ऐलान कर दीजिए, या अहलल किताब, आए अहले किताब, आए तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, आए यहूदियों, ईसाइयों, और आए दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों, तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। देखिए कुरान क्या कह रहा है, तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। यानी वही कलमा आए यहूदियों तुम्हारा भी है, वही कलमा ईसाइयों तुम्हारा भी है। और देख लो मूसा अलैहिस्सलाम जब रसूल बनकर दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम को जब पहले रिसालत मिली तो उनका भी कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह आए तो कलमा नहीं बदला गया, सिर्फ दूसरा जुमला बदला जा रहा, बस ला इलाहा इल्लल्लाह तीनों का एक ही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा जब आए तो पढ़ा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। ईसा जब आए तो पढ़ा जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। कलमा पहला मंत्र नहीं बदला गया, रसूल के एतबार से दूसरा जुज बदला गया। जब इस्लाम आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर आए तो आपने भी उसी मूल मंत्र को बाकी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला मंत्र नहीं बदला गया। और हिंदू भाइयों में भी पहला मंत्र वही है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं। बल्कि पंडित जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वसीयत करता है। मरने से पहले कहता है मेरे बेटे
तू भी मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना, जिसको हम वेदों की जबान में अनकही कहते हैं। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे, मरने से पहले ला इलाहा पढ़ लेना। हरणे पापन, जब तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे, तेरे पाप मिट जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाए। यानी इस्लाम लाने से पाप मिट जाते हैं। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, जो इस्लाम कबूल कर लेता है, कलमा पढ़कर इस्लाम की शीतल छाया में आ जाता है, उसके इस्लाम लाने से पहले जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। ये इस्लाम का भी कलमा है। कौन कहता है कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म है? कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम करते हैं और आपके यहाँ नहीं है? बताइए। हम कलमा पढ़ते हैं, आप भी ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आपके यहाँ पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम, ये क्या है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, ये क्या है? हम नमाज पढ़ते हैं, आपके यहाँ पर भी साष्टांग है। 8 अंगों को ज़मीन पर रखो, 8 अंगों को ज़मीन पर रखो, यानी नाक और माथा 2, 2 हाथ 4, दोनों घुटने 6 और दोनों पैर 8, यानी सजदा करो। हमारे यहाँ नमाज है तो आपके यहाँ साष्टांग है, यानी सजदे का जिक्र आपके यहाँ पर भी है। बल्कि कृष्ण जी ने अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 मंत्र नंबर 10 में। योगी युज्जित सततमात्मानं रासिस्थिता एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हृदय नमः, सीने पे हाथ रख लो, हृदय दिल नमः, सर को झुका लो, सजदे की जगह पर हृदय दिल हाथ। हिंदू को देखते हो आप, ऐसे करता है, मूर्ति के सामने खड़ा ऐसे, ओम भूर्भुवः स्वः। किसी हिंदू को आपने ऐसे ऐसे नहीं देखा होगा, ऐसे ही देखा होगा। क्यों? दिल से इबादत या दिल से पूजा। ये हृदय, जब ईश्वर की पूजा करने खड़े हो तो दिल पर हाथ रख लो। हम लोग भी अल्लाह अकबर कहकर यहाँ हाथ रख लेते हैं। जो लोग जहाँ रखते हैं हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इबादत दिल से होती है, इस बात को याद रखिए। हृदय नमः, अपने सीने पर हाथ रख लो। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, कृष्ण जी अर्जुन से, सतत महात्मानम, और हमेशा पढ़ते रहना, कभी छोड़ना नहीं। राशि स्थित, एक दिन छोड़ दोगे धर्म से हट जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने कसदन जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चतात्मा, अपनी आत्मा को वहीं लगा दो, इधर उधर मत देखो। ऐसे नहीं। हम लोग क्या करते हैं? अब तो बहुत से लोग ऐसे करने लगे। अब कहीं इमाम साहब ने अगर कहीं लंबी सूरत पढ़ दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल के, तो चौंक जाएगा, है ये तो बहुत लंबी सूरत है, फिर ऐसे घड़ी देखेगा। आजकल ये हो रहा है। कभी कभी तो ऐसे भी देख ले, ऐसे भी हो जाता है। जबकि कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं यच्चतात्मा, आत्मा वहीं लगी रहे, दिल इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकाकी एक जगह। निराशीर परिग्रह, सारे देवी देवताओं से निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नये सुपथरायस्मान, और उसमें ये मंत्र पढ़ना, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, मही मानी महान है हमारा देवता, देवस्य हमारा देवता, मही देवस महान है हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफ प्रशंसा है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। कृष्ण जी कह रहे हैं ये पढ़ो, हमारे यहाँ भी वही पढ़ा जा रहा है। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन बसुर दयामाना, उसके बाद कहो वो बड़ा दयालु और कृपालु है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है।
कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो, नए सुपथ राय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान हमारे फायदे के लिए। हाय प्रभु हमको हमारे लाभ हमारे फायदे के लिए सुपथा सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे लाभ के लिए फायदे के लिए अच्छे रास्ते पे चला। हम और आप क्या पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पर चला। कृष्ण जी के जो कह रहे हैं वही हमारे नबी ने भी कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले अगर अपनी किताबें पढ़ लें तो कभी इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे, मुसलमानों से नफरत नहीं करेंगे। उनके बस में नहीं है नफरत करना अगर वो किताबें पढ़ लें। जैसे हम इस्लाम पढ़ने के बाद और हिंदू धर्म की किताबें पढ़ने के बाद किसी हिंदू से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कुरान कहता है एक मनुष्य को, एक नफ्स को अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो पूरी दुनिया का कातिल है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतलन नास जमिया, जिसने दुनिया में किसी एक मनुष्य को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर आपने किसी को कत्ल कर दिया तो एक इंसान को कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया की इंसानियत को कत्ल कर दिया, पूरे विश्व की इंसानियत को मार डाला, पूरे मानवता का, पूरी इंसानियत के आप कातिल हैं, एक को नहीं मारा है आपने। कुरान सारी दुनिया के इंसानों को एक परिवार से देखता है, एक खानदान से तशबीह देता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू, हाय सारी दुनिया के इंसानों तुम आपस में भाई भाई हो इसलिए कि तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक बाप आदम से और एक माँ हव्वा से पैदा किए गए हो। जब तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो, खानदान तुम्हारा एक है, तुम एक परिवार की तरह हो, तुम एक खानदान की ब्रांच, एक पेड़ की शाखाएं हो। दीजिए, कुरान हम सबको एक खानदान से, एक परिवार से जोड़ रहा है और कह रहा है कि तुम सब आपस में एक दूसरे के भाई हो, तुम सब आपस में एक दूसरे, एक ही माँ और एक ही बाप के बेटे हो। इतनी बड़ी इंसानियत का सबक मेरे भाइयों दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कुरान और हदीस के कानून को हमें फॉलो करना है, इसलिए इंसानियत जहां निभाना पड़े वहां रिकॉर्ड तोड़ देना, लेकिन मजहब के साथ समझौते मत करना। अल्लाह के रसूल ने यहूदियों की मदद की, अल्लाह के नबी ने ईसाइयों की मदद की, अल्लाह के नबी ने मजूसियों की मदद की, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। अगर किसी हिंदू भाई को ब्लड की जरूरत है और ब्लड नहीं मिल रहा है और उसका ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच खा रहा है और आपके एक बोतल ब्लड देने से उसकी जान बच रही है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस वक्त आप रोजा तोड़ दो। अगर रोजे की हालत में भी हो तो आप रोजा तोड़ दो और रोजा तोड़कर ब्लड दे दो और ब्लड देकर उसकी जान बचा लो। इस रोजे की कज़ा बाद में हो सकती है, अगर जान चली गई तो बाद में जान वापस नहीं आएगी। एक गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम ये कहता है कि तुम अपना रोजा तोड़कर ब्लड देकर उसकी जान बचा लो, रोजे की कज़ा बाद में कर लेना। इंसानियत निभाई तो इतनी, लेकिन ये भी नहीं कहा कि तुम उनके मंदिरों में जाकर सजदा कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा, कुरान की आयत नाजिल हुई जब काफिरों ने कहा कि 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, हमारे खुदा, और 6 महीने हम आपके माबूद की, आपके रब की इबादत कर लेते हैं, तो अल्लाह के नबी ने साफ कह दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये नहीं होगा। इंसानियत हम निभाएंगे लेकिन दीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, ये समझौता नहीं कर सकते। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई, युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन। एक मुसलमान को तुम देखोगे सुबह फजर की नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करेगा, मस्कीनों को गरीबों को खाना खिलाएगा, सुबह सवेरे उठेगा तो वो मोमिन होगा, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा।
ये क़यामत की निशानी बताई। एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि मुसलमान सुबह हालत ईमान में उठेगा, लेकिन सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। आज ये चुनाव का दौर है और देख लीजिए आज चुनाव के इस दौर में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बेचारा मुस्लिम कैंडिडेट सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ने जाता है, कुरान की तिलावत भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है, ज़ुहर भी पढ़ता है, लेकिन उसको मालूम है कि हमें हिंदू लोगों का भी वोट लेना है, हिंदू भाइयों का भी वोट चाहिए। हिंदुओं को खुश करने के लिए वो उनके मंदिर में चला जाता है, वहाँ जाकर टीका भी लगा लेता है और मूर्ति पे जाके वो हार भी चढ़ा देता है, इसलिए कि ऐसा करने से हमें हिंदू भाइयों का वोट मिल जाएगा। मेरे भाइयों, सुबह वो हालत ईमान में उठा, लेकिन शाम होने से पहले पहले उसने कुफ्र कर लिया है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, ये क़यामत की निशानी होगी, एक मुसलमान हालत ईमान में उठेगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। दुनिया के चंद सिक्कों को हासिल करने के लिए वो अपना दीन बेच देगा। दुनिया के चंद टुकड़ों को पाने के लिए वो अपना दीन का सौदा कर देगा। दुनिया के चंद सिक्कों के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा। अपने मुआशरे और समाज पर ऐसे मुस्लिम कैंडिडेटों पर नजर रखो जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा रहे हैं और मूर्तियों पर हार भी चढ़ा रहे हैं। और दलील क्या देते हैं? अरे हिंदू भाई भी तो कैंडिडेट है, वो भी तो रोजा रख लेता है या इफ्तार पार्टी में आ जाता है, वो भी तो टोपी लगा लेता है। हमें क्या मतलब है? हमें उससे क्या मतलब है वो क्या कर रहा है? लेकिन आपकी शरीयत आपको इजाजत नहीं देती है कि आप मंदिर में जाकर टीका लगाएं। टीका लगाना ये मुशाबिहत है गैर मुस्लिम से। और मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। मूर्तियों पर फूल और हार और मालाएं नहीं चढ़ाई जा सकती। अगर आपने मंदिर में किसी मूर्ति पर फूल और मालाएं चढ़ा दी तो माफ कीजिएगा बहुत से लोग दलील दे देंगे, जब आपका नेता मूर्तियों पर फूल और हार माला चढ़ा देता है तो हमने कब्रों पे अगर फूल चढ़ा दिए तो कौन सा जुर्म किया है? हमने यहाँ चादर चढ़ा दी तो कौन सा जुर्म किया है? मेरे भाइयों, किसी भी पत्थर पर फूल और माला नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होया जा सकता है। अगर शरीयत ने किसी पत्थर को चूमने की इजाजत दी है तो वो सिर्फ हजरे अस्वद है जो खाने काबा में लगा हुआ है, सिर्फ उस पत्थर को चूमने की इजाजत दी है। अगर आसानी के साथ वहां जा सकते हो और उसको छू सकते हो तो छू लो, और चूम सकते हो तो उसको बोसा दे दो। लेकिन अगर ये आसान ना हो, भीड़ बहुत ज्यादा हो, तो हाथ का इशारा कर लो, बस इतना काफी है और आपको सवाब मिल जाएगा। दिल में नियत करो, अगर भीड़ ना होती तो मैं जरूर चूमता, लेकिन मैं नहीं चूम पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। दाहिना हाथ उठाकर इशारा कर दीजिए और अपना चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। उस पत्थर को ही चूमा जा सकता है और उसका बोसा लिया जा सकता है, उसके अलावा किसी पत्थर को नहीं चूमा जा सकता। लेकिन हजरत उमर फारूक का जब जमाना आया तो उमर फारूक को डर लगने लगा, इस पत्थर को लोग चूमते हैं, ऐसा ना हो कि इस पत्थर को आगे चलकर लोग इसको खुदा बना ले, माबूद बना ले, कहीं इस पत्थर से रोजी रोटी ना मांगने लगे, इस पत्थर से कहीं औलाद ना मांगने लगे, इस पत्थर को बाबरकत पत्थर समझकर बरकत के हुसूल के लिए बैठने न लगे। तो हजरत उमर फारूक ने तवाफ करने से पहले उस पत्थर पे हाथ रख के कहा था, आए पत्थर, अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तजुर, आए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, आए हजरे अस्वद तू सिर्फ एक पत्थर है, तू किसी को नफा नहीं पहुंचा सकता, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तेरे अंदर नफा देने की और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। मैं तो सिर्फ तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मैंने चूमते हुए देखा है। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं भी तुझे नहीं चूमता। बस आए पत्थर सुन, तेरे अंदर किसी को कुछ देने की और किसी से कुछ छीनने की ताकत नहीं है, तू माबूद नहीं है, तू खुदा नहीं है, तू रब नहीं है। सवाल यह है कि फिर मैं तुझे चूम क्यों रहा हूं? मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि मेरे नबी ने तुझे चूमा, इसलिए हम तुझे चूम रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर लोगों को बता दिया कि पत्थर पत्थर है, ये रब नहीं है, ये माबूद नहीं है, यहाँ चादर नहीं चढ़ाई जाएगी, यहाँ हाथ जोड़कर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इस
पत्थर से किसी किस्म की बरकत की उम्मीद मत रखना। बस एक सुन्नत है उसको चूमना, एक छूना और बोसा लेना सुन्नत है। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की शीतल छाया और इस्लाम की साफ और शफाफ तालीम है। इसे हमें और आपको गौर करना चाहिए और लेना चाहिए और सीखना चाहिए। ये मजहब सबका है। आओ, अगर नमाज है तो आपके यहाँ पर भी है, कलमा है तो आपके यहाँ पर भी है। अगर ज़कात देने का हुक्म दिया है इस्लाम ने तो आपके यहाँ पर भी दान और खैरात का है। सबूत व दानम दीक्षिता, हाय अर्जुन, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों मिस्कीनों में दान दिया करो। दान देने से पाप मिटते हैं। अगर हमारे यहाँ रोज़ा तो आपके यहाँ पर भी व्रत है। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर मिलता है, हमारे यहाँ मरने के बाद इंसान दोबारा कुत्ता बिल्ली चूहा नहीं बनता है और आपके यहाँ मरने के बाद आवागमन है। अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर से मनुष्य बनाकर पैदा किया जाएगा, लेकिन बुरे कर्म किए होंगे तो अपने अपने कर्मों के मुताबिक